नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अब यहाँ पुनः शिष्य के अंदर एक प्रश्न उठा कि अध्यात्म की अनुभूति करने वाले उच्च साधक योगी की ऐसी विलक्षण दशा कैसे संभव होती है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, हे बुद्धिमान शिष्य सुनो, यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मा धन्यत्र स न गच्छति। पुनः उच्चारण करेंगे, यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मा धन्यत्र स न गच्छति। कितनी अच्छी बात कही। यह माने जो जीव यत्र निवसन आस्ते, जहाँ पर रहता है, जो जीव जहाँ पर रहता है, सा तत्र रतिम कुरुते, वह उस स्थान पर, वह वहाँ पर रति करता है, प्रीति करता है। और यो यत्र रमते, और जो जीव जहाँ रम जाता है, सा वह तस्मात् वहाँ से अन्यत्र न गच्छति, वह दूसरी वह कहीं और जगह नहीं जाता है, उस स्थान से वह अन्यत्र नहीं जाता है। कितनी अच्छी बात। सहज में ही है, ये जीव का स्वभाव है कि जो जीव जहाँ पर रहता है वह उस स्थान पर प्रीति करता है, और जो जीव जहाँ प्रीति करता है, रम जाता है, वह उस स्थान से अन्यत्र नहीं जाता है। आचार्य भगवान ने पद्यानुवाद लिखा, जो भी मानव विकास करता जहाँ कहीं भी पाया है, नियम रूप से उसने अपना वहाँ राग दिखलाया है। भाव चाव से जहाँ रम रहा, जीवन अपना बिता रहा, उसे छोड़ कर कहीं न जाता, छंद यहाँ यह बता रहा, छंद यहाँ यह बता रहा। भाव और चाव में जहाँ रम रहा है, वह उसे छोड़ना नहीं चाहता है। तो इसी बात को आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अध्यात्म की अनुभूति की दशा वह है कि संसारी मोही प्राणी ने कभी इस अवस्था का अनुभव नहीं किया, इसीलिए उसे इस बात का आश्चर्य होता है कि कोई आत्म साधना की इतनी उच्च अनुभूतियों के शिखर पर पहुंच सकता है। हाँ, क्यों नहीं पहुंच सकता। जो जिस क्षेत्र में रहता है, जो जिस कार्य का अभ्यास करता है, वह वही अभ्यस्त हो जाता है और उसी क्षेत्र में सर्वोच्च सफलता की प्राप्ति भी कर लेता है। जैसे लोक में नहीं देखा जाता कि जो मनुष्य जिस घर में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में रहता है, वहीं उसका मन लगता है, वहीं उसे अच्छा लगता है, वहीं पर वह खुश रहता है, वह वहाँ से अन्यत्र जाना ही नहीं चाहता है। इसलिए जहाँ कहते ना, जीव जहाँ जन्म लेता है वहीं रम जाता है, वहाँ से वह हटना ही नहीं चाहता है। कितना ही कहो तो भी कहते ना कि एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो देख कर आता हूँ कि संसार में कौन दुखी है। तो उन्होंने देखा कि एक नाली में पड़ा हुआ कुत्ता है, तो बड़ा दुखी हो रहा है, तड़फ रहा है। उन्होंने उसके पास कहा कि चलो मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ। तो कुत्ता ने देखा कि ब्रह्मा जी बोले स्वर्ग ले चलते, बोले हाँ चलो मेरे साथ, वहाँ का आनंद लेना, कहाँ तुम कीचड़ में और कहाँ गंदी नाली में पड़े हुए हो। तो मालूम कुत्ता क्या बोलता है, चलने को तो मैं चलता तुम्हारे साथ, बिल्कुल मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ चलूं, पहले ये बताओ वहाँ पर स्वर्ग में तुम्हारे यहाँ एक गटर की नाली है क्या नहीं है। अब बताओ, वो स्वर्ग में भी गटर की नाली चाहता है, बताओ, वो भी चाहता है यह सब मुझे मिले। तो व्यक्ति जहाँ जाता है वो वहीं रमता है, विष्टा का कीड़ा विष्टा में ही
रमण करता है। लेकिन आचार्य भगवंती ये कह रहे हैं कि संसारी प्राणी भले जहाँ वहाँ रमण करता है, लेकिन यदि लक्ष्य बना लिया हो तो वह फिर उस लक्ष्य के अनुसार, जैसे कहते हैं ना, कोई भारतीय व्यक्ति हो और विदेश की यात्रा पर गया हो तो उसे बार बार किसकी याद आती है? भारत की याद आती है। विदेश यात्रा पूर्ण करने पर भारत लौट आता है, अपने परिजन पुरजन से मिलता है, सब कुछ कहता है कि वो यात्रा कैसी हुई, कहते बहुत आनंद आया। वो कहते सही सही बताओ कि वहाँ कैसा लगा। तब वह गहरी सांस लेते हुए कहता है कि क्या कहूँ, यात्रा तो बहुत अच्छी रही, आनंद भी बहुत आया, परंतु क्या, भैया यात्रा तो विदेश की करता रहा, लेकिन अपने भारत देश की हर पल याद आती रही। सोचो, विचार करो, यात्रा विदेश की चल रही है और भारत की याद आ रही, ये सब क्या है? बड़ा आश्चर्य है। बस यही स्थिति योगी की होती है। शुद्धोपयोग अथवा निर्विकल्प समाधि की दशा में वह अपने देश में रहता है, लेकिन जब कभी वह योगी परम समाधि रूप देश से बाहर शुभोपयोग अर्थात विदेश की यात्रा पर आ जाता है, तब षट आवश्यक रूपी वैभव में रहता हुआ भी बार बार परम अध्यात्म रूपी अपने देश को याद करता रहता है, शुद्ध उपयोग की स्थिति को याद करता रहता है। तो अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि योगी योग साधना करता है, उसके फलस्वरूप अपूर्व आनंद का अनुभव करता है। यही कारण है कि जब उसे अपनी आत्म साधना में अभूतपूर्व आनंद आता है तो उसे छोड़कर उसे अन्यत्र कहीं भी प्रवृत्ति नहीं होती। भोगी को विषयों में आनंद आता है, योगी को अपनी योग साधना अपनी आत्मा में आनंद आता है, और जिसको जिसमें आनंद आने लगता है वो उस स्थान को कभी नहीं छोड़ पाता। हाँ, विरले लोग हैं ऐसे हैं जो भोगते हुए भी अपना लक्ष्य बना के रखते हैं कि मुझे तो भैया योगी बनना है। उन्होंने संसार की असारता से परिचय कर लिया, भोगों की क्षणभंगुरता को देख लिया, तन की असुचिता को देख लिया। अब मुझे इसमें रमण नहीं करना, मेरा लक्ष्य है कि मैं योगी बनूं, कब मैं मुनि बनूं, ऐसी भावना भाता है। और एक न एक दिन अवसर पा करके वह मुनि बन जाता है, और फिर वह जो लक्ष्य लेकर के चला था शुद्ध उपयोग का, उस शुद्ध उपयोग की प्राप्ति करता है। और कभी स्वोपयोग में आ गया तो भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। लेकिन अभी अपने शुद्धोपयोग की प्राप्ति तो नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि हमेशा शुभोपयोग को व्यवस्थित रखना है, तो शुद्धोपयोग का लक्ष्य जरूर रखना, केवल ज्ञान पाने का लक्ष्य जरूर रखना, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का लक्ष्य जरूर रखना, और उसी के लिए मैं शुभ उपयोग कर रहा हूँ। जैसे आचार्य भगवंत कहते हैं, भोजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? भजन के लिए भोजन कर रहा हूँ, षट आवश्यक पालन करने के लिए भोजन कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है कि यह भोजन मेरे षट आवश्यकों का निरतिचार पालन करवाए। तो ऐसा लक्ष्य लेकर के चलें, और भावना वहाँ शुद्ध की भावना, कहते पुण्य पुण्य भावे शुद्धमप्पाणम, पुनः पुनः शुद्ध आत्म तत्व की भावना भाएं, तो हमारा शुभोपयोग भी एक दिन शुद्ध उपयोग के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए अपना देश, अपना गांव, अपना घर क्या है? ये ईंट पत्थर का बना हुआ घर नहीं है, ये तन घर नहीं है, तन तो कारागृह है। अपना घर तो अपनी आत्मा है, उसका ध्यान रख लेना चाहिए। अब पुनः कहते हैं ऐसे, जब दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता तब क्या होता है? तो आचार्य भगवंत आगे के छंद में कहते हैं, अगच्छंस्तद विशेषाण मन विज्ञश्च जायते, अज्ञात तत् विशेषस्तु वद्यते न विमुच्यते। पुनः उच्चारण करते हैं, अगच्छंस्तद विशेषाण मन विज्ञश्च जायते, अज्ञात तत् विशेषस्तु वद्यते न विमुच्यते। तद विशेषाण यानी उन शरीर आदि पर पदार्थों के विशेषणों और विशेषताओं को अगच्छन ना जानता हुआ, अनविज्ञा अजानकार, जानते ही नहीं है, जायते अजानकार बन जाता है। और अज्ञात तद विशेषा, उन विशेषताओं पर ध्यान न देने वाला, न बद्धते कर्मों से नहीं बनता,
तू किंतु विमुच्यते, बल्कि छूट जाता है। यानी कर्मों का आश्रय नहीं करता, वह निर्जरा करता चला जाता है और शरीर आदि विशेषणों पर ना जानता होगा, यानी पर पदार्थ में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। पर वस्तु तो पर है, मुझे तो स्व में रमण करना है, पर इन चीज़ों से अजान कर, जानता हुआ भी अजान कर, मुझे कुछ पता नहीं है, और उससे हट कर के सिर्फ वह अपने आप में रहता है। इसलिए वह कर्मों से बंधता नहीं है, वह कर्मों को छोड़ देता है, यानी कर्म उससे छूट जाते हैं, निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। बाहर योगी जब ना जाता, बाहर का फिर ज्ञान कहाँ। बाहर का जब ज्ञान नहीं है, विषयों का फिर नाम कहाँ। विषयों का जब नाम नहीं है, रागादिक का काम कहाँ। रागादिक का काम नहीं तो वंद कहाँ शिव धाम वहाँ। वंद कहाँ शिव धाम का। कितना बढ़िया पद्यानुवाद है, देखो। बाहर योगी जब जाता ही नहीं है तो बाहर का ज्ञान कैसे होगा, और जब बाहर का ज्ञान नहीं है तो फिर विषयों का फिर नाम कहाँ, कोई मतलब ही नहीं। और जब विषयों का नाम नहीं तो राग द्वेष आदि भी नहीं है, और जब राग द्वेष आदि का काम नहीं है तो अपने आप बंद भी नहीं है। फिर तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती रहती है। इसलिए जब आत्म तत्व में स्थिर हुआ योगी, जब अध्यात्म बाह्य वस्तुओं के गुण धर्म से संबंधित कुछ भी विचार नहीं करता और उनके भेद प्रभेदों के बारे में भी नहीं सोचता, फलस्वरूप उनके प्रति योगी को न राग होता है और न द्वेष होता है। राग द्वेष नहीं होने से तत्संबंधी कर्मबंध की प्रक्रिया भी नहीं होती। मूल तो राग द्वेष है। और क्या होता, जब राग द्वेष नहीं बंधते हैं तो पूर्व में जो बंधे हुए कर्म है ना, वो अपने क्रम से निकल रहे हैं, असंख्यात असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा हो रही। इसलिए आचार्य भगवंत कहते कि देखो, ऐसे उस आत्मा में रमण करने की विधा, आत्मा से इतनी लगन उत्पन्न तो कर लो। अपन कहते थे लागी रे लगन, किससे लागी लगन है? अपनी आत्मा से, आत्मा को बताने वाले ऐसे देव शास्त्र गुरु से लगन हो जाए तो कल्याण हो जाए। अध्यात्म के प्रसंग में श्रोताओं के मन में एक प्रश्न भी आता ही है कि योगी के जीवन में इस तरह की आत्मस्थिरता कैसे संभव होती होगी, जहाँ की शरीर का एवं अन्य बाह्य वस्तुओं का ख्याल ही नहीं आता। ये अति आश्चर्य की बात तो है, पर इसे अपन एक उदाहरण से समझ लेते हैं। पहले भी शायद ये उदाहरण आया था कि जैसे मछली जब जल में रहती है तो आनंद का अनुभव करती हुई अपना जीवन जीती है और जल ही उसका जीवन है, लेकिन जब उस मछली जल में रहती तो आनंद ले रही है और जल से बाहर आते ही व्याकुल हो जाती है। वैसे ही आत्मस्थिर योगी जब शुद्धोपयोग की भूमिका में होते हैं तब परमानंद का अनुभव करते हैं। सोचो, जितना जितना अपन विकल्पों से परे होते रहते हैं उतना उतना आनंद नहीं आता, आता है। और जहाँ कोई विकल्प ही नहीं है, निर्विकल्प हो गया है साधक, वहाँ तो अद्भुत आनंद की अनुभूति करता है। वैसे आत्मस्थिर योगी जब शुद्धोपयोग की भूमिका में होते हैं परमानंद का अनुभव करते हैं, लेकिन शुभोपयोग की भूमिका में आते ही पुनः शुद्धात्म तत्व की अनुभूति हेतु मछली की भांति आकुल व्याकुल हो जाते कि मैं मुझे कब अंदर पहुंच जाऊं, कब निर्विकल्प हो जाऊं। फलतः भी योगी बार बार शुद्ध उपयोग को प्राप्त करने का हमेशा आत्म पुरुषार्थ बनाए रखते हैं। सोचो, योगी ही नहीं, सम्यक दृष्टि जीव भी जब शुभ उपयोग की भूमिका से यदि नीचे पहुंच जाता है शुभ उपयोग में, तब वे भी जल से रहित मछली की तरह पुनः शुभ उपयोग में आने के लिए एवं शुद्ध उपयोग की भावना करने के लिए हमेशा उद्यम करते हैं। थोड़ा सा भी अपने मन को लगा कि ये गलत हुआ, तुरंत पहुंच जाते हैं अपने आप को। इसलिए अपने जिस उपयोग में, जैसे भी हमारे पास शुभ उपयोग है, उस शुभ उपयोग को बरकरार बनाए रखना है। इस तरीके से अपने
मतलब आवश्यकों को, दिनचर्या को ऐसा व्यवस्थित करना है कि जिसमें मेरा उपयोग बाहर ना जाए। और मान लो जाता भी है, जैसे मान लो हम भोजन बना रहे हैं, अब देखो भोजन बनाना पड़ा था, नहीं ओहो मैं ये भोजन बना रही हूँ ना, बहुत अच्छी भावना से बनाऊंगी, मेरे परिणाम भी शुद्ध रहेंगे और मैं जिसको खिलाऊंगी उसके परिणाम भी शुद्ध रहेंगे। इस कारण से मैं भोजन इतनी विशुद्धि से बनाऊंगी, प्रभु का नाम लेते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, गुणानुवाद करते हुए, कि ये भोजन पूरे परिवार की सुख शांति के लिए हो, ये भोजन सबके राग द्वेष कम करने के लिए हो, ये भोजन हमें कषायों को शांत करने के लिए बने। इतने शांत परिणामों से मैं भोजन बना रही हूँ। अब तुमने भोजन को आटा गूंथते हुए, दाल चावल को सोधते हुए, सब कुछ पानी छानते हुए करते हुए आपकी भावनाएं कैसी है? ओहो आज मैं इतनी विशुद्धि से भोजन बना रही हूँ कि सबके परिणाम, सबके बैर विरोध अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अब बताओ, अब क्या उस समय भोजन बनाते समय कर्मों का बंध तीव्र होगा कि निर्जरा ज़्यादा होगी? विशुद्धि है तो शुभ परिणामों का परिणाम है, तो विशुद्धि कर्म बनेंगे भी, लेकिन निर्जरा भी होगी। क्यों? लक्ष्य क्या है? कोई भी कार्य करो, मान लो ऑफिस में बैठे हो, ठीक है हम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ बैठे तो उस समय ये सोचो कि मैं कर तो रहा हूँ, मैं इतना धन कमाऊँगा तो सही, लेकिन मैं इस धन का सदुपयोग करूँगा। मेरा लक्ष्य है कि ये मेरा लक्ष्य मेरा दान में जाए, आहार आदि दान में जाए, औषधि दान में जाए, अवय दान में, करुणा दान में, इस दानों में मेरा धन लगे और जितना आवश्यक है उतना जीवन के निर्वाह के लिए भी है। लेकिन मैं धन से जीवन का निर्माण भी करूँगा तो जीवन का निर्वाह भी करूँगा। तो जीवन के निर्माण का लक्ष्य होना चाहिए। भले धन मेरे पास आ रहा, मैं उसको भोग भी करूँगा, लेकिन लक्ष्य क्या बनाया था? सदुपयोग करने का। तो ऐसे ही जो कार्य जो करते हो घर गृहस्थी में, उसमें लक्ष्य लेकर के चलोगे तो तुम्हारा शुभ उपयोग बना रहेगा और प्रतिपल असंख्यात गुणी निर्जरा भी हो जाएगी। तो शुद्ध उपयोग में योगी क्या करता रहता है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, माँ चिट्ठे माँ जंपे माँ चिंतय किम भी जो हो इधरो। माँ चिंता, चेष्टा मत करो, माँ जंपे बोलो मत, माँ चिंतय चिंतन मत करो, कुछ भी मत करो, तुम तो बस बैठ जाओ। कहते ना ध्येय ध्याता ध्यान का जवाब, ध्येय ध्याता ध्यान एक हो जाते हैं, उस समय का पूर्व आनंद आता है। तो शुद्ध उपयोग में कुछ नहीं करना ही सब कुछ करना है। लोगों को करने की आदत रहती है, लेकिन करना नहीं है, नहीं करना ही सब कुछ करना है। अपनी निर्वृत्ति की ओर बढ़े तो सही। इसलिए निर्वृत्ति, इसलिए सामायिक क्या है? ध्यान की एक भूमिका है। हम भले 10 मिनट की सामायिक करें, 15 मिनट की सामायिक करें, थोड़े अपने मन को, वचन को शिक्षा दो। मन वचन को अपन उनको एक प्रकार से ऐसा शिक्षित करो कि देखो तुम्हें नहीं बोलना, तुम्हें अपशब्द नहीं कहना। अब मौन ले लिया ना तो मन में भी बोलने के लिए सोचेगा 10 मिनट बाद मैं ऐसा ऐसा कहूँगा, नहीं सोचना। काय की चेष्टा के बारे में बिल्कुल विराम दो। त्रियोग को बस में करो। जब तीनों योग बस में हो जाते हैं, फिर आप अपने में अपने अंदर की परिणति को देखो, कैसा लगता है, बड़ा आनंद आता है। इसलिए साधक यही तो है, त्रियोग की साधना करके उस साध्य को प्राप्त कर लेता है। ये अवसर मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, और कहीं किसी गतिविधि में तो अपन आत्म साधना कर नहीं सकते, लेकिन मनुष्य पर्याय में तो अपन कर सकते हैं। तो इस पर्याय में अपन कुछ इस तरीके की साधना करें जिसके माध्यम से हम तीनों युगों को बस में करें, घंटों घंटों पद्मासन लगा सकें, घंटों घंटों मौन की साधना करें, और मन में किसी प्रकार का बुरा तो सोचे ही नहीं, मन से अच्छा सोचें। और नहीं तो कभी ऐसा भी सोचें कि सोचना ही नहीं है मुझे, कुछ जो अंदर परिणति में चल रहा है उसको देखना है मुझे, और कुछ नहीं करना है। इस तरीके का यदि हम विचार करते हैं तो बहुत अच्छे से हम भीतर हो जाएंगे और अपन अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, इसलिए इतना ही रखेंगे और भीतर जाने का अभ्यास करेंगे।